एयर इंडिया की फ्लाइट A1 जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए निर्धारित थी 11 जून 2025 को दोपहर 1:38 पर SVPI एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। विमान का मॉडल बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था और इसमें कुछ 242 लोग सवार थे। विमान का मॉडल बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था और इसमें कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद पायलट की ओर से ATC को मेडे कॉल भेजी जाती है, जो किसी गंभीर तकनीकी खराबी या इंजन संबंधी इमरजेंसी की स्थिति में दी जाती है। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल का विमान से संपर्क टूट जाता है और कुछ मिनटों में पुष्टि होती है कि विमान अहमदाबाद शहर के मेघानी नगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे के समय स्थानीय निवासियों ने एक तेज धमाके की आवाज सुनी और भारी धुएं का गुबारा उठता देखा। आसपास के इलाके में हल्की कंपन और कुछ इमारतों की खिड़कियां भी क्षतिग्रस्त हुई है। फौरन फायर ब्रिगेड, पुलिस, NDRF और मेडिकल टीमों को मौके पर भेजा गया। शुरुआती प्राथमिकता बचाव और घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर दी गई। अभी तक किसी भी यात्री की मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की जगह को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और पेरीमीटर के आसपास के एरिया को खाली कराया गया है। DGCA और AAIB ने हादसे की संयुक्त जांच शुरू कर दी है। साथ ही बोइंग कंपनी की विशेषज्ञ टीम को भी अमेरिका से बुलाया गया है, जो टेक्निकल असेसमेंट में शामिल होगी। विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स ढूंढने का काम जारी है। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही विमान की अंतिम स्थिति और क्रैश के कारणों का सटीक पता चल पाएगा। यात्रियों में 169 भारतीय हैं, 53 ब्रिटिश नागरिक हैं और 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल है। हादसे के बाद एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और यात्रियों के परिवारों को सूचित किया गया है। एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने बयान जारी कर कहा है कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और एक विशेष सपोर्ट टीम भी अहमदाबाद में तैनात कर दी गई है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए विमानों की आवाजाही रोकी गई थी, लेकिन अब रनवे क्लियर होने के बाद सीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति दी गई है। DGCA ने सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अतिरिक्त निरीक्षण के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय हादसे की निगरानी कर रहे हैं। गुजरात सरकार ने इस हादसे को लेकर हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की है, जिसमें मुख्यमंत्री और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ब्रिटिश और पुर्तगाली दूतावासों ने अपने नागरिकों से संपर्क किया है और एम्बेसी टीमें स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ICAO और EASO को भी इस हादसे की जानकारी दी गई है। इसके अलावा विमान के पिछले मेंटेनेंस रिकॉर्ड और फ्लाइट लॉन्च की समीक्षा भी शुरू हो चुकी है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है, घायलों का इलाज किया जा रहा है और एयरलाइन, सरकार और जांच एजेंसियां घटना की विस्तृत जांच में जुटी है। अंतिम निष्कर्ष ब्लैक बॉक्स और टेक्निकल रिपोर्ट आने के बाद ही तय किया जाएगा।